हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले बात करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं दो पार्ट में आगे भी बात कर चुका हूं। अभी रैशनल नंबर्स आएंगे मतलब डेसिमल में मतलब विथ पॉइंट, और वो सारे इंटीजर्स में, जैसे दो पार्ट हमने करे थे ना स्टार्टिंग में। जैसे नंबर्स में एक पार्ट आएगा इंटीजर्स, दूसरा एक पार्ट आएगा विदाउट डेसिमल, एक पार्ट आएगा विद डेसिमल, और उसमें दो पार्ट है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की बात करें तो उसमें फर्स्ट पार्ट है टर्मिनेटिंग और सेकंड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है उसका टर्मिनेटिंग और सेकंड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होता है वो होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपने समझ लिया है, तो हमको आज यही करना है। रैशनल नंबर मतलब आपका P/Q फॉर्म। रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म। तो आपको डिवीजन करे बिना, आपको आज का टॉपिक है, आपको ये बताना है कि आपका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉट रिपीटिंग तो नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं यहां से दो पार्ट में सेपरेट कर दूं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग, उसमें क्या है, जो आपका फॉर्म P/Q का है। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आपको टर्मिनेटिंग लाना हो तो Q का फॉर्म 2n इंटू 5m का होना चाहिए, जहां पे n and m आर होल नंबर। मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे आपका डिनोमिनेटर मतलब के Q वो ये फॉर्म में नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में उसका डेसिमल एक्सपांशन ये आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। सेम n m r होल नंबर। ठीक है, तो ये उसकी थियरी हो गई। फिर से रैशनल नंबर, आज आपको क्या पढ़ना है कि रैशनल नंबर, पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जो रैशनल नंबर है, फिर से मैं आपको बता, रैशनल नंबर जाएगा विद डेसिमल नंबर्स में। विद डेसिमल में आपके दो पार्ट जा रहे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ऑलराइट, रैशनल नंबर में पॉइंट तो आएगा, मैंने टाइटल ही रखा है विद डेसिमल। ओके, तो पॉइंट तो आएगा, तो उसमें दो पार्ट है, एक टर्मिनेटिंग जैसे 1.2 3.45 6.785, ये सारे टर्मिनेटिंग, मतलब यहां से आगे नहीं जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा वो। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब 1.2323 सो ऑन, 3.2525 सो ऑन। यहाँ पे 2323 का पेयर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.9999, ठीक है, सो ऑन। ये खत्म नहीं हो रहा है मगर रिपीट हो रहा है। और इरेशनल नंबर मतलब जैसे 1.3201458750 मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे आपको एक नंबर दिया है 2/3, फिर 3/2, बड़ा नंबर ले लो तो 11/8, उससे बड़ा ले लो तो जैसे 36 हम ले लेते हैं यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे तो आप कट कर सकते हो। ओके, तो ये सारे नंबर्स आपको ये पहचानना है विदाउट कैलकुलेशन, आपको ये पहचानना है, मतलब विदाउट डिवीजन। मतलब आप ये करते हो ना ऐसे, जैसे x
यहाँ पे आप डिवाइजर रख दो, यहाँ पे क्वोशंट आएगा, फिर देन रिमाइंडर। तो आपको ये करे बिना बताना है कि आपका रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको एक थियरी समझा दी। सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे, उसको मैं निकालने जा रहा हूं। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं 3/8 एंड देन 9/5 एंड देन 9/80। ओके, ये 3 एग्जांपल मैंने रखे। दूसरा मैं नंबर आपको दे दूं तो जैसे 15/21 नहीं चलेगा, चलो 7 ही कर देते, ठीक है। तो आपको पहचानना है, तो सबसे पहली चीज हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर की ही बात करेंगे, न्यूमरेटर की बात नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 8 मतलब 2 इंटू 2 हो गया, चलो उसको यहाँ पे अभी छोड़ दो। 9, 5 मतलब 5 यहाँ पे इंटू 1 लिखते हैं हम, ठीक है। 80 का हम फैक्टराइजेशन करें तो 2, 40, 2, 22, 10, 2, 5, 5, 1। तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2⁴ इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पे तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे तो 7 इंटू 1 ही होगा। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये 2 इंटू 2 दैट मीन्स वो हो रहा है 2³ इंटू 1, ठीक है। हमने क्या थियरी में समझाया कि अगर आपका क्यू का फॉर्म 2n इंटू 5m हो तो ये डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है, आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो हम यहाँ पे चेक करें तो 2 की तो 3 पावर है मगर 5 नहीं है, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 1 मतलब 5⁻0। और 0 एप्लीकेबल है, 0 हम यूज कर सकते हैं क्योंकि थियरी में लिखा है 5m, m कोई भी होल नंबर मतलब वो 0 भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये हो गया, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग, उसका फाइनल आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। अब इसकी बात करें 9, यहाँ पे 5:1 है, 1 मतलब यहाँ पे 5 तो है, 2 नहीं, जैसे यहाँ पे 2 था 5 नहीं था तो हमने 1 को 5:0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है 2 नहीं है तो 1 को हम 2:0 अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी 2 इंटू 5 है, दैट मीन्स 2n 5m का फॉर्म है, दैट मीन्स ये भी, इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 35, दैट मीन्स यहाँ पे 7 भी लग जाएगा। मान लो यहाँ पे 7 है, अगर ये 7 एक्स्ट्रा है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट याद रहे, सिर्फ डिनोमिनेटर आपका 2n 5m, डजंट मैटर कि n बड़ा m छोटा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसके अलावा कोई नंबर है लाइक 3 है 7 है, तो ये सारे नंबर होने की वजह से ये पूरा डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, ये याद रहे। चलो यहाँ पे भी 2⁴ इंटू 5 है, यहाँ पे तो हमको कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 था तो 5 को सेट किया था 5:0, यहाँ पे 5 था तो 2:0 सेट किया था, यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्या आएगा, मतलब आंसर का फॉर्म क्या आएगा, आंसर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो आंसर का फॉर्म आपका ये भी आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2n एंड 5m का फॉर्म है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की पावर सेम हो, लाइक यहाँ पे 3 है 0, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है, ये जरूरी नहीं। ओके, इसकी बात करें 15/7, तो यहाँ पे तो दूर दूर तक 2 इंटू 5 नहीं है। अगर मान लो कि मैं 1 इंटू 1 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके, तो ये 1 को 2:0 और ये 1 को 5:0 भी मैं लिख दूं, तो ये डिनोमिनेटर में जो 7 है उसकी वजह से ये फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो दूसरा क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं डेसिमल नंबर में,
रेशनल नंबर मीन्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे वो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कैसे करना है। अपनी टेक्स्ट बुक में हम एग्जांपल देख ले, जिसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1.4 उसका फर्स्ट, ठीक है। तो 3125 का हम फैक्टराइजेशन कर ले। तो 3125 को फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 3 से, ओके। 3 1 3, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 5 से। 5 6 30, 5 2 10, 2 5, 5 5 25। तो 6 25, again 5, 6 10 25, 5 1 5, 1 2 5 2 10, 2 5 5, 125 5, 25 5, 5 5 1। तो 3125 का फॉर्म आपका आ रहा है 5:5 इंटू 1, दैट मीन्स 13/5/5 2/0, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इन फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n, दैट्स वाई 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, इज इन टर्मिनेटिंग फॉर्म, ऑलराइट। आगे जाएंगे 17/8 तो शायद हमने कर लिया है, 17/8। तो 8 मतलब 2 क्यूब इंटू 1, दैट मीन्स 2 क्यूब, 1 मतलब 5/0। तो ये भी आपका क्या फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, टर्मिनेटिंग, बिकॉज ऑफ 2n 5n, ऑलराइट। ओके, अभी आगे जाने से पहले आपका क्वेश्चन 2 जो है, आपका जो क्वेश्चन 2 है, आपको उसमें ऐसा पूरा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर्स, मतलब आपको आंसर भी लिखना है। इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आपको उनके आंसर्स लिखने हैं जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, मतलब ये भी है ये भी है। तो उसके एक्सपेंशन, उसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं विदाउट डिवीजन प्रोसेस, राइट। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक करेंगे, चलो इसको पहले निकाल दें। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक। आप मतलब ये सेम पेयर बना दो, सेम पेयर मतलब यहाँ पे 5:5 है तो 2:5 सेट कर दो, मतलब यहाँ पे 5:5 इंटू 2:0 है। मानो आपके पास 5:5 2 क्यूब है, तो आपको सेम करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2:5 तो है ही, यहाँ पे 2:5 सेट करूंगा। यहाँ पे आपके पास 5:5 एंड 2 क्यूब है, तो सेम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 2 5 हो गया ना। अभी वो कैसे करना है, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। कौन सा, 2:5, कंप्लीट पावर सेट करने के लिए, सेम पावर सेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, 13 आपके पास 5:5 तो है, तो मैं 2:5 डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा, हो गया। चलो, तो 13 2:5 दैट मीन्स 32। यहाँ पे मैं, आप मतलब ये प्रोसेस हो जैसे a⁴n इंटू b दोनों की सेम पावर हो, तो मैं ab⁴n लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 इंटू 2⁴5 लिख सकता हूँ मैं। सबसे पहले मैं 32 इंटू 13 निकालू,
ओके, तो 416 ऊपर आ रहा है, नीचे 10⁵, दैट मीन्स 416 1 2 3 4 5। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 0.00416 विच इज टर्मिनेटिंग। ऑलराइट, अब वहां पे जाएंगे, आपके पास 2 क्यूब तो है ही, मैं बैलेंस करने के लिए 5 क्यूब और यहाँ पे भी 5 क्यूब मल्टीप्लाई, मतलब 5 क्यूब को मैं न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये 17 5 क्यूब मतलब वो 125 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 5 होल क्यूब हो 125 इंटू 17। ओके, वो आ रहा है 2125। यहाँ पे 10 क्यूब मतलब 1000, तो 3 पॉइंट्स कट करो तो वो हो गया 2.125। ऑलराइट, तो ये बेसिक थियरी है। अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन है, इसको मैं निकाल दूं। (64 by 455) थ्री से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 5 15, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम बात करेंगे 5 की। फाइव 9 45, 5 1 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्म, मतलब 5 इंटू 91। आई थिंक 91 इज अ प्राइम नंबर, वो किसी उसका फैक्टर में सिर्फ 91 है एंड 1 ही आएगा, मतलब 91 300 तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, 7 से, तो 7 से 5 4 30, तो 7 से हो रहा है, मतलब 455, तो उसका सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, तो वहां पे आ रहा है 91, फिर 7 से तो 13 तो परफेक्ट प्राइम है। ओके, तो ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 10, तो 13 और 7 आपके ऐसे नंबर्स है जो नीचे आपका फॉर्म 2n एंड 5m नहीं ला रहा, ये एक्स्ट्रा है 13 एंड 7। दैट मीन्स ये आपका कौन सा, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब उसका तो हमको सॉल्यूशन नहीं लाना है, जो आपको बोला जाए। ठीक है, उसके बाद 15 by 1600। ओके, तो 1600 की बात करें तो 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 5 1, मतलब अब ये सारा निकाल दूं मैं। ओके, तो 2 कितने फॉर्म है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2⁶ एंड 5 स्क्वायर, मतलब ये 2⁻n एंड 5⁻m के फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। ऑलराइट, तो अभी उसका आपको आंसर भी फाइंड आउट करना है, तो ये एक एग्जांपल सही है जो आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा इससे। तो 2⁶, यहाँ पे कम पावर किसकी है? इसकी, मतलब आपको इसके साथ उसको बैलेंस करना है, पावर सेम करनी है। ऑलराइट, तो आपके पास 5 स्क्वायर तो है ही, मुझे 5⁶ करना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा उसके साथ? 5⁴, तो यहाँ पे भी 5⁴ लग जाएगा। ठीक है, 5⁴ मतलब 25 125 एंड 625,
यहाँ पे 2�6 और 5�6 हो गया। 625 इंटू 15 कर दो आप, तो 625 तो ये हो गया 9375। नीचे 2 इंटू 5 होल रेस टू 6 हो रहा है, दैट मीन्स 9375 1 2 3 4 5 6, तो 5739 1 2 3 4 5 6 0.009375। ऑलराइट, आगे जाएंगे। 29 बाय 343, तो 343 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 नहीं, 7 से, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 34 माइनस 6 9। हम आगे बात करें कि ना करें, सबसे पहली बात, क्योंकि आपका फर्स्ट फैक्टर ही आ रहा है 7 आ गया, दैट मीन्स आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूं, मानो 7 इंटू 49, तो ये 7 तो है ना, यहाँ पे आगे कुछ भी हो मगर 7 तो आ गया ना। मानो 3 आ गया, 7 आ गया, अब हमको क्या चाहिए, 2n इंटू 5n, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। ऑलराइट, आगे जाएंगे। यहाँ पे आपको एकदम इजी करके दिया है 2 क्यूब आई थिंक एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्म आपको दिया है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, हमको सिर्फ सेट करना है। चलो, बड़ी पावर 2 क्यूब है, छोटी पावर 5 स्क्वायर है, तो मैं छोटी पावर को इसके साथ बैलेंस करूंगा, मतलब मैच करूंगा, सेम पावर सेट करूंगा। तो आपके पास 5 स्क्वायर तो है ही, आपको 5 क्यूब लाने, तो एक्स्ट्रा 5 चाहिए, ऊपर भी एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब हो गया 15 1 5 2 जा 10 115। ऑलराइट, 115 2 इंटू 5 होल क्यूब 115 10 क्यूब, मतलब 115 1000, that means 0.115, that is 23 into 5 15 ओके, सही है। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 बाय 2 स्क्वायर 5�7 7⁵. इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है, तो उसका आंसर तो हमको फाइंड आउट करना है। तो बाकी के जो 2-3 एग्जांपल, एक 6/15 है, इसको भी हम डायरेक्ट बोल दे, ये 1 मिनट का ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। ओके, ये शायद होगा, मैंने सिर्फ 15 सोचा, अभी तक की मैं बात कर रहा था तो मैंने सोचा था सिर्फ 15, ठीक है, मगर मैंने ऊपर देखा नहीं कि 6 भी है। बोले तो ये भी एक काम की चीज है, तो शायद मे भी नहीं, यहाँ पर तो आगे 7⁵5 है, तो 129, तो 7⁵5 बहुत दूर की बात है, ठीक है। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये 2 बाय 5, 3 से, तो 3 2 जा 6 5 3 जा 15, तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, मैंने 15 सोचा था। ओके, 15 में फैक्टर 3 आ रहा है ना, इसलिए तो 3 तो निकल गया। ओके, तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 2 4/10, दैट मीन्स 0.4। ओके, 35/50 आप खुद करो, एंड 77/210। ओके, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो रहा है। अभी जो थोड़े 2-3 थियरी टाइप के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवा दूंगा, तो इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है। ओके, थैंक यू।